भक्ति नगर स्थित महाराजा लॉन में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन रविवार को भव्य धार्मिक आयोजनों एवं विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा व्यास श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर इंद्रदेव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन करते हुए धर्म, भक्ति एवं सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण मनुष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है तथा उसे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति ही जीवन के समस्त कष्टों का समाधान है और सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से दुख एवं विपत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर इंद्रदेव महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, यदि लोग श्रीमद् भागवत के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो परिवारों में बढ़ रहे कलह, आपसी विवाद और भाई भाई के बीच होने वाले झगड़ों जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के उपायों पर भी विशेष प्रकाश डाला तथा कथा स्थल पर भजनों एवं संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा अमृत का रसपान करते रहे। आयोजन समिति के सदस्य आलोक सिंह ने बताया कि समापन के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई तथा प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए। उन्होंने बताया कि कथा श्रवण के लिए लगभग 200 से 250 श्रद्धालु बाहर से भी पहुंचे थे, जिनके भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई थी। समापन दिवस पर सभी श्रद्धालुओं को महामंडलेश्वर डॉक्टर इंद्रदेव महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कथा के समापन पर आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सावित्री सिंह, आलोक सिंह, संदीप सिंह, प्रदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पूरा परिचय अपना बताओ। मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं इस तरह का भंडारा क्या है? ये हमारी माता जी ने जो कि श्री 1008 इंद्रदेव जी महाराज जी के महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज जी की शिष्य हैं और करीब 3 साल पहले हमने इसी अधिक मास में हमने वृंदावन में ये भागवत कथा करवाई थी। तो उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अपनी काशी की धरती पे भी इस कथा को आयोजित करेंगे। क्या दिन दिवसीय कथा चला है? ये हमारे ये अधिक मास का आखिरी सप्ताह चल रहा था, जिसमें ये 10 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई थी जो कि काली मंदिर से शुरू होकर के भक्तिनगर महाराजा लॉन पे समाप्त हुआ था। और उसके बाद ये कथा प्रारंभ हुआ जो कि 4 बजे से 7 बजे तक चलता था, जिसमें इंद्रदेव महाराज जी अपने मधुर वाणी से और लोगों को जागरूक करने के लिए कि हिंदुत्व क्या है। आजकल लोग भटक चुके हैं, जो हिंदुत्व के बारे में जानते नहीं है। हिंदू क्या है कि जो सनातनी है वो अपने धर्म को एक बहुत ही लाइटली लेने लगा है। वो उसे पता ही नहीं कि मेरी भागवत क्या कहती है। तो वो उनके परिवार में जो भी ये चल रहा है उसमें भागवत का क्या रूप है, भाई भाई में क्यों क्लेश हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज भागवत में बताया है, जिसे इंद्रदेव जी बखूबी पूरा विस्तार से बताते हैं। और उसको जो हमारी भागवत प्रसिद्ध जो ग्रंथ है हमारा, ठीक है, उसको हमारे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है उसके बारे में वो बताते हैं। तो 3-4 दिन तो इस कथा में हमारे परिवार में चल रहे कला और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और उससे कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं वो। और 3 दिन फिर कृष्ण जी की लीलाओं और उनके जन्म के बारे में पूरा विवरण इस कथा में दिया जाता है। समाज के लिए यही मैसेज दिया जाता है कि देखिए, पैसे रुपए हर चीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि आपका परिवार संगठित है नहीं है, क्या है। पैसे के लिए आजकल देख ही रहे होंगे, भाई भाई में लड़ाई हो जा रही है, छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए लोग मार काट कर ले रहे हैं। तो वो मायने नहीं रखता है। जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को तारने के लिए खुद नरक चले गए थे, इसमें पूरा विवरण बताया गया है। तो ये चीज है कि चाहे होते तो वो अकेले स्वर्ग चले गए होते, लेकिन उन्होंने पांडवों के साथ साथ कौरवों का भी तारा था। तो इससे यही होता है कि आपसी कला को दूर करके अपने जो परिवार को संगठित करने की ओर चले। हाँ, समापन में आज जो है बाहर से आए हुए करीब 250-300 लोग, बाहर कर्नाटका, महाराष्ट्र और वृंदावन की तमाम जगह से लोग आए हुए थे। उनको दोपहर में भोजन और भंडारा कराया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण भी हुआ। उसके बाद फिर क्या है कि शाम को ये काफी धूप थी, इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा विश्राम दे करके शाम को 5 बजे से हमने फिर से ये भव्य भंडारा का वो की। मेरा परिचय, मैं प्रदीप सिंह हूँ। आज जो आयोजन हुआ भव्य आयोजन हुआ, जिससे बाहर से करीब 300 लोग और लोकल करीब 200 लोग, 500 लोग दोपहर में हम लोग भोजन कराए। अभी करीब 1500 से 2000 लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं।
साथ ही हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरा छोटा भाई पे हमको गर्व है कि इसने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरी मौसी पे भी मुझे गर्व है कि उन्होंने इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।